भारत देश में प्रेम प्रसंग के मामले में पतियों की हत्या का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले जो इंडिया के दो हाईलाइटेड केस हुए थे, चाहे इंदौर का केस हो चाहे मेरठ का, उसमें प्रेम प्रसंग के चलते जो पत्नी थी अपने अपने पति को मौत के घाट उतारा था। ऐसे में ही आज एक सीतापुर में चौंकाने वाला केस सामने आ गया। आपको बता दें, सीतापुर के कमलापुर थाना क्षेत्र में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। जी हां, बता दूं, जो पत्नी काजल है, उन्होंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति, जिनका नाम मनीष है, उनको मौत के घाट उतार दिया। चौंकाने वाली बात यह थी कि वो गोल गोल पुलिस को भी गुमराह करती रही, लेकिन देखने वाली बात है क्या संबंधों में विश्वास नहीं रह गया। लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं, कुछ उजागर होते, कुछ रह जाते हैं, लेकिन क्या विश्वास, रिश्तों में विश्वास होना चाहिए। लेकिन अब ऐसा मामला आ रहा है, कहीं पर किसी तरह का इन मामलों में रोक नहीं लग पा रही। पतियों की हत्या का सिलसिला लगातार जारी रहता है। इसी मामले में जब सीतापुर पुलिस ने खुलासा किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, उसमें भी साफ तौर पे यही मामला है प्रेम प्रसंग का, कि उसी के चलते उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल इस बात का खुलासा सीतापुर पुलिस ने कर दिया। एडिशनल एसपी जो साउथ हैं, दुर्गेश कुमार सिंह ने इस मामले का खुलासा किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। सीतापुर से S34 न्यूज के लिए सूरज तिवारी। सीतापुर के कमलापुर थाना क्षेत्र में एक प्रेम प्रसंग का मामला आया, जिसमें प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। इसी विषय पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। हमारे साथ में हैं एडिशनल एसपी दुर्गेश कुमार सिंह जी, जो साउथ एडिशनल एसपी हैं। सर, किस तरह का ये पूरा मामला है? देखिए, थाना क्षेत्र कमलापुर में एक हत्या की वारदात हुई थी, जिसमें यह तथ्य प्रकाश में आया कि काजल पुत्री कपिल मिश्रा निजामाबाद कमलापुर का रहने वाली है और उसकी शादी मनीष वाजपेयी से हुई थी। मनीष वाजपेयी की उम्र करीब 45-46 वर्ष थी और काजल की उम्र 22 वर्ष थी। और इसका प्रेम प्रसंग एक व्यक्ति अजीत पुत्र राजकुमार, जो कि मुरादाम थाना क्षेत्र फरसान लखीमपुर खीरी का रहने वाला है, उससे चल रहा था और इनके बीच में आए दिन विवाद होता रहता था। तो इन लोगों ने मिलके, जबकि 25 नवंबर को काजल का पति मनीष, जो कि लखीमपुर खीरी में चाय की दुकान पर काम करता है, वो ससुराल अपनी बेटी से मिलने आया था और सुबह 6 बजे के करीब वो बस अड्डे के लिए जा रहा था। तो स्कूटी पे बैठा के काजल ही उसको छोड़ने के लिए जाने लगी और वहीं अपने ससुराल से थोड़ी दूर पे बड़े खेड़ा मोड़ है, वहाँ पे बरगद के पेड़ के नीचे पुरुष से ही उसने अपने प्रेमी अजीत को लेकर में देती है, जो कि अजीत का साथी था, उसको पहले से बुला रखा था। और इन तीनों लोगों ने मिलकर गड़ासे से मनीष की हत्या कर दी और गड़ासा और उसके खून से सने हुए कपड़े उन बरगद के पेड़ के नीचे छुपा दिए। और जब गिरफ्तार किया गया तो इन लोगों के निशानदेही से अला कत्ल का बरामद किया गया, कपड़े भी बरामद किए गए और स्कूटी बरामद की गई। घटना में जो किए गए 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। दोनों अभियुक्तों, एक अजीत को और दूसरी अभियुक्ता काजल को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। एक अन्य अभियुक्त है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए गए। अरे, इस मामले में देखा गया कि किस तरह का चैलेंज रहा पुलिस का, में जैसे बताया कि उन्होंने बहुत गोल गोल घुमाए गलत सूचनाएं देकर, और दूसरी बात ये निकल के आ रही, मेन मोटिव मतलब क्या रहा, किस तरह का अपना। देखिए, चैलेंज तो था ही इसमें, और इसमें लोगों द्वारा सर्विलांस के माध्यम से और अन्य के माध्यम से इसका खुलासा टीम ने SOD और सर्विलांस टीम कमलापुर की टीम ने मिलकर किया है। और मेन मोटिव इसमें अजीत और काजल के प्रेम प्रसंग का ही था और इन लोगों ने मनीष को रास्ते से हटाने के लिए यही साजिश की। सर, इसके पहले जैसे हैं जो हैं मर्डर जिन्होंने किया है, तो ऐसे पहले इनके हस्बैंड वाइफ में कुछ मनमुटाव का या अनबन लेकर कोई शिकायत इसके पहले हुई थी क्या?
कोई वैसे शिकायत तो थाने पे नहीं थी, लेकिन लोगों द्वारा ये जरूर बात आई है, उनकी आपस में बनती भी नहीं थी और एज गैप के कारण लोगों में बीच बीच में आंसुनी होती थी, जिसमें काजल अक्सर ही अपने मायके में ही लगातार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि देखा कमलापुर थाने क्षेत्र में जो हुई थी घटना, उसका खुलासा सीतापुर पुलिस ने कर दिया। सीतापुर से S34 न्यूज के लिए सुभाष तिवारी।